हमारे देश के इतिहास में आज से पहले कोई भी इतनी गंदी फिल्म नहीं बनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 11 अगस्त को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, एक गदर 2 और दूसरी ओ माई गॉड 2। गदर 2 तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, उसने तो गदर मचा रखा है। लेकिन ओ माई गॉड 2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तरह से विवादित फिल्म है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद कुछ इस फिल्म पर विवाद है। आज हम ओ माई गॉड 2 पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी अभी हाल ही में इस फिल्म को देखकर आए हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी प्रियवर, आपका भी मंदिर में स्वागत है। आपने ओ माई गॉड 2 फिल्म देखी है, तो जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि ये फिल्म तो एक तरह से विवादित है, तो इस फिल्म में विवादित होने के पीछे मतलब ऐसा क्या है? देखिएगा प्रियवर, मेरे बहुत सारे दर्शक और मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे मेरे शिष्य इस प्रश्न को पूछ रहे थे कि गुरुजी इस फिल्म में विवादित क्या है। तो मैंने इस फिल्म को पायरेटेड फिल्म देखी, जबकि पायरेटेड नहीं देखनी चाहिए, पिक्चर हॉल में जाकर ही फिल्म देखनी चाहिए, मैं सभी से यही कहूँगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं आसपास कहीं पर इस फिल्म को देख नहीं सकता था, तो मैंने इसको पायरेटेड मूवी के तौर पर अपने मोबाइल में देखा। और देखकर मैं 100% इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे देश के इतिहास में आज से पहले कोई भी इतनी गंदी फिल्म नहीं बनी है जिसका समाज पर दुष्प्रभाव रहेगा, और इतना दुष्प्रभाव रहेगा कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कितने समझदार हो जाएं, नहीं रोक सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी विस्तार से कुछ बातें बताना चाहता हूं। हम लोग पठान फिल्म के एक गाने की वजह से विशेष रूप से पठान फिल्म का विरोध करते हैं और हम हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। हम ओ माई गॉड फर्स्ट फिल्म का विरोध करते हैं, जबकि उसमें हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी उसको दूर करने का काम किया था, वो अच्छी ही फिल्म थी। हम पीके का विरोध करते हैं, पीके में भी हिंदू धर्म के अंदर जो गलती आ गई थी और इस्लाम के अंदर भी जो गड़बड़ी थी उसको भी उन्होंने दिखाया, और अच्छी फिल्म थी समाज के लिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं फिल्मों का एकदम विरोध करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन यहां पर इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि फिल्में क्या क्या हमारा बुरा कर सकती हैं, हमारे धर्म का विनाश कर सकती हैं, वो इस फिल्म ने किया है। हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं, वो इस फिल्म ने किया है। हमारे घर के अंदर से संस्कार और मर्यादाएं खत्म कर सकती हैं, वो इस फिल्म ने भरपूर मात्रा में किया है। अब मैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। यहां पर एक बच्चा है, वो बच्चा विद्यालय के अंदर जाकर के हस्तमैथुन करता है, अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उस पर केस हो जाता है, और जब उस पर केस हो गया है तो उसका वकील जो है उसका बाप ही बनकर के सामने आता है, पैरवी करता है, मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया। पूरी फिल्म इस बात पर टिकी हुई है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम यह नहीं है। अब इस बात को साबित करने के लिए कि यह कोई गलत काम नहीं है, उसमें डॉक्टर्स का सहारा लिया गया है, उसमें विभिन्न तथ्यों का सहारा लिया गया है, उसमें हिंदू धर्मशास्त्रों का सहारा लिया गया है, उसमें हिंदू मान्यताओं का सहारा लिया गया है। ये सारी की सारी चीजें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रहार करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर कहते हैं कि देखो भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है इत्यादि इत्यादि। वहां पर लिंग का इशारा किस तरफ किया जा रहा है? अरे भाई, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, लिंग का मतलब प्रतीक होता है। शिवलिंग परमात्मा के प्रतीक के रूप में, क्योंकि उसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, तो उसको निराकार परमेश्वर के रूप में पूजने के लिए एक आकृति बनाई गई थी जो शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती थी। उसको किस चीज से जोड़ा जा रहा है? यहां पर हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हो रही, या केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर केवल आपको दिखाई देता है? आपके धर्म का अगर सीधे सीधे कोई अपमान कर रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई विरोध मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत गंदी बात है। फिर वहां पर भगवान शिव का एक गण आता है जिसको साक्षात शिव दिखाया गया है, वो यहां पर आकर गदर फिल्म का गाना गाता है। इसमें गदर फिल्म का गाना गाते हुए शराब पीता है, और शराब को अमृत बताता है, प्रसाद बताता है, और फिर प्रसाद के रूप में ही वहां पर जो मुख्य हीरो है, किरदार है, वो उसको स्वीकार करता है। यह क्या हो रहा है? यहां पर मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ने की बात बताई जा रही है। लोग बात कहेंगे हिंदू मंदिरों में शराब को प्रसाद बताया जा रहा है, यहां पर भगवान शिव आकर प्रसाद बता रहे हैं। क्या इससे इस गंदगी में इजाफा नहीं होगा, या हमारे धर्म की छवि खराब नहीं होगी? अब इन सारी चीजों के अलावा अगर आप कदम कदम पर देखें, यहां पर बताया गया कि देखो हिंदू मंदिरों में भी जो खजुराहो वगैरह के मंदिर हैं वहां नंगी तस्वीरें होती थी, और वहां पर इस तरह से सेक्स की स्थिति में जो तस्वीरें थी वो बाकायदा होती थी। ये तो कोई बुराई नहीं थी। अरे भाई, किसी राजा ने किसी काल में अगर कोई इस तरह का कार्य कर दिया, क्या सभी हिंदू धर्म में इसी तरह के काम होते थे? हम उसके तर्क देने लगते हैं कि नहीं, उसमें तो छोटे बच्चों का जाना अलाउड नहीं था, अडल्ट जाते थे। और अरे भाई, ऐसा काम की क्या जरूरत थी? उस मंदिर में जरूरत नहीं थी, किसी आदमी ने कर दिया तो वो हमारा धर्म नहीं है।
आप अपनी संस्कृति को देखें, आप अपने बचपन को देखें। हमारे यहाँ कितनी शर्म हुआ करती थी, कितनी तहजीब हुआ करती थी, कितनी ढंग से मर्यादा के साथ परिवार चलते थे। आज क्या हो रहा है? आज हम पीछे घट रहे हैं, आज हम गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे क्या बताया जाता है कि देखो भाई, हमारे यहाँ पर पहले काम की शिक्षा दी जाती थी। विद्यालयों में अगर सेक्स की एजुकेशन हो तो फिर बच्चे तरक्की करेंगे। हम भी कहते हैं सेक्स की एजुकेशन होनी चाहिए, पर कैसे होनी चाहिए? बच्चा जब 11-12 साल का हो तो बच्चों को बताया जाए, देखो बच्चों, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे यहाँ पर 25 साल तक की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, उसी से तुम आगे बढ़ोगे। उनसे बताना चाहिए कि देखो बच्चों, अगर आप गंदगी की तरफ बढ़ गए तो अपने भविष्य से भटक जाओगे। देखो, ये विद्यालय में तुम्हारी बहनें हैं, इनको बहन की दृष्टि से देखो। ये तुम्हारी माँ है, इसको माँ की दृष्टि से देखो। अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। आप बड़े हो रहे हो, गलत काम की तरफ आपका मन लगेगा। उस मन से अपने आप को बचाने के लिए गंदे बच्चों का साथ बंद कर दो, गलत चीज़ों को देखना बंद कर दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ये होती है सेक्स एजुकेशन, ये होती है काम की शिक्षा जो हमारे शास्त्रों में बताई गई थी। आप इसको कह रहे हैं क्या कि उस फिल्म में बताया गया है, डॉक्टर बता रहे हैं कि ये जो है हस्तमैथुन, ये कोई बुरी बात नहीं। उसकी बेटी भी आकर अदालत में कह रही है, कितने गंदे शब्दों में, एक बार फिल्म को देख लेना पता चल जाएगा। उसकी पत्नी आकर के यानी अपने बेटे के गलत कार्य को सही कह रही है कि ये सही काम हुआ है, सब लोग करते हैं, ऐसा बार बार बताया जा रहा है। आखिर में वहां पर उस वकील की जीत होती है, उस लड़के की जीत होती है। हस्तमैथुन के पक्ष में बहुत सारे लड़के खड़े हो जाते हैं। आज की तारीख में आधुनिक समाज कह रहा है कि भाई ये एजुकेशन होनी चाहिए। आज लड़के कह रहे हैं, बार बार लड़के कह रहे हैं कि इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी इसी विषय में वीडियो। कुछ लड़कों का कमेंट था, गुरुजी बात तो इसमें अच्छी कही गई है, सच्ची कही गई है। यानी कि आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे, जो बच्चा इन चीज़ों में पड़ जाता है, कम उम्र में और ज़्यादा बुरी तरह से पड़ जाता है। हम बहुत सारे बच्चों को इस तरह से ब्रह्मचर्य की, अपने परिवार के निर्माण की, देश के निर्माण की शिक्षा देते हैं। हम देखते हैं कि न शरीर में ताकत रहती है, न जवानी रहती है। बचपन के बाद डायरेक्ट बुढ़ापा चेहरे पर दिखाई देता है, न ओजस्विता दिखाई देती है, न वाणी में प्रभाव दिखाई देता है। मस्तिष्क खराब हो जाता है, स्वप्न दोष इत्यादि से ग्रसित रहते हैं, आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओसीडी उनको हो जाता है, उनको बहुत प्रकार की पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, आईबीएस, वो उनको हो जाता है। खाना उनको हजम नहीं होता, वो रोते हैं, पटकते हैं सर और कहते हैं गुरुजी हमें बचा लीजिएगा। क्यों कह रहे हैं? वो बार बार कहते हैं कि भाई इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं एक बात कहता हूं कि बैल होता है, बैल, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, बैल होता है। बैल को आप कितनी भी खुराक दे लो, कितनी भी खुराक दे लो और कितनी भी उसकी सेवा कर लो, आप उसे सांड नहीं बना सकते। और सांड अगर भूखा मरता हुआ भी होगा ना तो बैल से तगड़ा होगा। क्या चीज ज्यादा हो जाती है? क्योंकि बैल के वर्षण कोष को छेद कर बधिया कर दिया जाता है। बधिया करके उसमें जो वीर्य निर्माण की प्रक्रिया है उसको बाधित कर दिया जाता है। जब वीर्य यानी पराक्रम खत्म हो गया तो फिर क्या होगा भाई? आप कितना खाएं पिए? हमारे बच्चे जो अंदर से खाली हो रहे हैं, आज अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, बुद्धि को खराब कर रहे हैं, स्मृति उनकी खराब हो गई है, याददाश्त बिल्कुल खराब हो गई है। ये सारे के सारे कारण क्या है? ये लटके हुए चेहरे, ये मन में कायरता, ये आत्मसम्मान की कमी, ये आत्मग्लानि, ये बात बात पर क्रोध आ जाना, ये बड़ों का सम्मान न करना, ये सारी की सारी चीजें हमारी मर्यादाओं को खत्म करने वाली चीजें हैं। और आज ये गंदगी इस तरह से परोसी जा रही है और हमारे युवा कह रहे हैं हाँ ये अच्छी चीज होनी चाहिए, और आधुनिक माँ बाप कह रहे हैं ये चीज अच्छी होनी चाहिए। मैं देखता था कि बचपन में, हमारे बचपन में जब टीवी देखते थे, कोई विज्ञापन हल्का सा ऐसा भी आ जाता था जिसको आज की तारीख में ऐसा कहा जाएगा बिल्कुल धार्मिक टाइप दिखने वाला, पर लड़का लड़की इत्यादि पास पास से होते थे, तो वहां पर बेटियां होती थी, मुंह छुपाकर चली जाती थी। एक साथ में बाप बेटा बैठकर सहज नहीं होते थे देखने में। और आज की तारीख में गर्भ निरोधक चीजों के गंदे गंदे विज्ञापन और इतनी गंदी वेब सीरीज इत्यादि पूरा परिवार बैठ करके एक साथ देख रहा है। इतनी एक्सेप्टेबिलिटी अगर इन चीजों के प्रति समाज में पहले से आ रही थी तो इस तरह की फिल्म आकर के उनको प्रमाणित कर रही है कि ये सारी की सारी चीजें सही हैं, तो ये समाज किस दिशा में जाएगा, ये बात सोचने वाली है। एक आखिर में मैं आपको बात बता देना चाहता हूं, हिंदू धर्म केवल संसार में एकमात्र ऐसा धर्म है जो ब्रह्मचर्य की बात करता है, जहां पर कहा गया 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना है बच्चे को। ब्रह्मचारी कैसा? वासना की तरफ नहीं जाना, विषय की तरफ नहीं जाना, जमीन पर सोना है, शिखा को रखना है, ब्रह्मचारी को सीधा साधा भोजन करना है, लकड़ियां अपने आप चुन करके लेकर के आनी है गुरुकुल में रहते हुए, ताकि भोजन बनाया जा सके, और जीवन के मूल्यों पर ध्यान देना है, व्यायाम करना है, शरीर का निर्माण करना है। जब 25 साल तक ब्रह्मचारी बन करके बच्चा विद्या अध्ययन करेगा, न केवल वो मेधावी बनेगा पर शरीर में ऐसा प्रचंड बल उसके होगा कि वो किसी भी कार्य में आगे जा सकेगा। इसको हम काम की शिक्षा कहते थे, इसको हम ब्रह्मचर्य की शिक्षा कहते थे। आज काम की शिक्षा के रूप में कह रहे हैं कि निर्वस्त्र हो जाओ। आज कह रहे हैं, उस फिल्म में बाकायदा एक फोटो को, नंगे पुरुष के और नंगे स्त्री के फोटो को दिखा करके कहा जाता है कि ये वजाइना है, ये पेनिस है, इसको बताना चाहिए इनका क्या क्या काम होता है, किस तरह से। अरे संभोग करना सिखा रहे हो आप बच्चों को? ये तो जानवर भी सीख लेते हैं। ये जानवर कहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं?
ये जानवर भी तो बच्चे पैदा करते हैं। इस चीज को सिखाने को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं कह सकते। ये निश्चित रूप से हमारे मानवीय मूल्यों को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है और धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर जो इसका विरोध नहीं कर रहे, जहां सीधा सीधा हिंदू आस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन बस पठान फिल्म के एक गाने को लेकर के विरोध करने, मैं नहीं कहता, मैंने देखी नहीं पठान, मैं नहीं कहता उसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। हमारे पास केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा बाकी है और कुछ नहीं। जब हमारे धर्म की जड़ें काटने की बात हो रही होती है उस वक्त हमें कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि इस देश में सबसे गंदी फिल्म यदि आज तक कोई बनी है इस धर्म संस्कृति को, इस कल्चर को समाप्त करने के लिए, तो वो OMG 2 है। और इसका अगर अगला पार्ट बनेगा तो इस बात की वकालत की जाएगी कि कपड़े गर्मी में पहनते ही क्यों हैं बच्चे, और इस बात का आगे तर्क दिया जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि माँ बेटा भाई बहन मिलकर के आपस में यौन संतुष्टि कर लें, मेडिकली आप प्रूव करके दिखाएं क्या गलत है, फिर ये चीजें आ जाएंगी और फिर इस तरह की बात करने वाले जो लोग हैं वो सही दिखाई देंगे। इसलिए जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कुछ चीजों को जो गलत है तो उसके आगे के कदम तैयार रहते हैं। मैं कहूंगा सोसाइटी के उन लोगों से जो इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं वो आगे महाविनाश के लिए तैयार रहें। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।